सो हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैंडिडेट्स, ये जो वीडियो है आपको थंबनेल से वैसे समझ में आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी जो गर्ल्स अग्निवीर आर्मी की अभी जो रैली स्टार्ट होंगी उसमें आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो पूरी जो इसकी लिस्ट है वो हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कैरी करने हैं जब आप लोग अपने फिजिकल के लिए यहाँ पर जाएंगे। देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको यहाँ पर चाहिए रहेंगे। अगर आप लोग इनमें से कुछ भी ले जाना भूल गए या फिर नहीं बना पाए टाइम से, तो फिर आपको यहाँ पर जो आपका फिजिकल होगा उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे। तो आपकी यहाँ पर जितनी भी मेहनत रहेगी वो सारी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो वो लोग आप जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिएगा। कहाँ जाके बनवाना है, कैसे बनवाना है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपकी देखिए सारी मेहनत जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर आपको लेके जाना है वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसी के ऊपर आपका कौन सी प्लेस पे आपके यहाँ पर फिजिकल होने वाला वो मेंशन रहेगा एंड किस डेट को रहेगा वो भी। इसमें लिखा तो देखिए सिंपल सा ये है कि आपको एक ही एडमिट कार्ड लेके जाना है, बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा ये चीज़ कि आप लोग एटलीस्ट दो रखिएगा उसकी फोटोकॉपी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखिए ट्रैवल करना पड़ता है और कई बार क्या होता है कि ट्रैवल करते टाइम या तो ये गुम हो जाते हैं या फिर कई बार फट जाते हैं। ठीक है। और सुबह आपको 4 से 6 बजे के बीच में जो भी आपका यहाँ पर रैली की जो प्लेस रहेगी वहां पर रिपोर्ट करना है। इसीलिए उस टाइम पे कुछ दुकान वगैरह भी आपको ओपन मिलेगी नहीं, इसलिए एटलीस्ट 2 कॉपी तो रखिएगा। ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आपकी 20 फोटोग्राफ मांगी है। ठीक है, पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। और जो फोटोग्राफ रहेंगी उसमें जो बैकग्राउंड है, मतलब जैसे फोटो रहती है उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो जाके क्लिक करवा लीजिएगा। 20 बोली है, आप लोग 25 यहाँ पर एटलीस्ट लेके जाइएगा साथ में। नेक्स्ट जो है वो 10th का सर्टिफिकेट। देखिए, आपको पता ही है जो आप लोगों ने अप्लाई किया है इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी वो 10th ही मांगी गई थी। तो 10th का सर्टिफिकेट तो यहाँ पर आपको लेके ही जाना है। मतलब जो आपकी मार्कशीट आपको मिली होगी, हमें भी मिली थी, ये देखिए ऐसे मार्कशीट हमें एक्चुअली काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी बड़ा फॉर्मेट था, तो आपके पास भी होगी मार्कशीट, तो ये आप लोग लेके जाइएगा। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देखिए, अगर आप लोगों ने वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 12th ग्रेजुएशन वगैरह भी डाला है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। उसमें उससे ये पता चलता है कि आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट एंड कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। हमारे पास भी था, अभी एक्चुअली मिला नहीं तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं वो। तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वो चीज़ उससे पता चलती है इसकी भी। और देखिए, हाँ, जो सर्टिफिकेट रहेगा ना उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जनरल के लिए तो होता नहीं है, बाकी ओबीसी SC ST से अगर आप लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, और उस कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर भी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीजन सर्टिफिकेट, मतलब आपका सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है। अगर देखिए, ये सर्टिफिकेट कब चाहिए? ये सर्टिफिकेट तभी चाहिए अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें अगर ये चीज़ पूरा आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, उस पर काफ़ी लाइनें लिखी रहती हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें कहीं भी मेंशन कर रखा है कि आप लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो फिर आपको ये रिलीजन सर्टिफिकेट अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो फिर आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कई यूट्यूबर्स है ये सारी चीज़ें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देते, वो डायरेक्टली आपको बता देते ये सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए, जो कि आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को जितने भी डाउट्स हो सारे यहाँ पर क्लियर हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए, आप लोगों ने अपनी 10th जहाँ से भी कंप्लीट की है वहाँ उस अगर आप लोग अभी भी उसी स्कूल में हैं तो आप लोग वहाँ से बनवा सकते हैं। आपका जो ऑफिस रहेगा ऑफिस में जाइए एंड उनको बोलिएगा कि हमें आर्मी रैली के लिए यहाँ पर जाना है तो हमें यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको बना के दे देंगे। और अगर आप लोग अब स्कूल में नहीं है तो भी आप लोग जाके अपना 10th का जो मार्कशीट है वो लेके जाइए, उनको बताइए कि इसी स्कूल से हम पढ़े हैं एंड हमें सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको बना के देंगे जिस भी स्कूल से आपने 10th कंप्लीट की है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये एक और सर्टिफिकेट है। ये जो है ये देखिए, आप लोग अगर गांव में रहते तो जो आपका सरपंच है वो आपको बना के देगा, या फिर अगर आप लोग देखिए शहरों में है ऐसे आस है हो, तो फिर जो आपका यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहां से आप लोग मतलब उनके ऑफिस में जाके फिर वहां से आप लोग बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, ये 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पहले का बना हुआ है तो फिर वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। लास्ट 6 मंथ्स का जो है सिर्फ वही वैलिड है। अगर उससे पुराना है तो आपको फिर से नया बनवाना पड़ेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये सिर्फ उनको चाहिए जिनके फादर या तो अभी सर्विस कर रहे हैं या फिर जो एक्स सर्विस मैन है, सिर्फ उन लोगों के लिए ये वैलिड रहेगा।
एंड यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आप लोग अपने फादर से बोल दीजिएगा, वो जो हेडक्वार्टर में जाके वहाँ पे बनवा लेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर, जब आपके फादर जब मतलब सर्विस छोड़ते हैं ना, तो एक डिस्चार्ज बुक दी जाती है उनको। अपने फादर से पूछेगा, उनको पता होगा, और उस डिस्चार्ज बुक में आपका नाम मेंशन होना चाहिए। और जो ये बुक रहेगी ना, ये ओरिजिनल बुक आपको लेके जानी, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जानी, बिकॉज आपको वहाँ पे जाके ये दिखाना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट। यहाँ पर एबीसी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाइएगा, बिकॉज ये आपको दिखाने के बाद ही आपको जो बोनस मार्क्स वगैरह मिलते हैं, या फिर जो जिनके पास सी सर्टिफिकेट रहता है उनको तो एग्जाम ही नहीं होता, तो उसका जो बेनिफिट है वो सब आपको तभी मिलेगा जब आप लोग जो ये सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया था कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो अपने साथ कैरी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखिए जो इंडिया को अगर इंटरनेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और लास्ट 2 इयर्स में किया है, तो ही लेके जाना है। और वैसे ही यहाँ पर अगर आपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको स्टेट लेवल पे या फिर अपनी जो यूनिवर्सिटी की टीम है उसको रिप्रेजेंट किया है, ये भी अगर लास्ट 2 इयर्स में किया है तो ही लेके जाना है। उससे पुराने अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, उनका कोई भी यूज़ नहीं होने वाला आपको। ये हो गया। एंड हाँ जी, इसके बाद जो सर्टिफिकेट है वो है आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट। अब ये जो वैकेंसीज है ये सिर्फ वही अप्लाई कर सकती थी, मतलब वही फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। तो इसका सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा। किससे बनवाएंगे? तो जो वही विलेज में हो तो आपका जो सरपंच है उससे बनेगा, और अगर शहरों में है तो फिर जो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पर जाके आप लोग बनवा सकते हैं कि अब तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है। ये भी 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ पुराना ही चल सकता है। उससे ज़्यादा पुराना होगा तो फिर वो भी वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये एनसीसी का सर्टिफिकेट या फिर रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट, ये सारे जो रहेंगे इनके आपको फोटोकॉपीज भी लेके जाने, बिकॉज ये सबमिट करने के बाद ही जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह या फिर हाइट में जो छूट मिलती है वो आपको तभी मिलेगी। और इसके बाद एक और है, ये है आपका एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। ये आपको 10 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है वो आपको दे रखा है, पेज नंबर आई गेस 18 नंबर पे है। तो जो इसका नोटिफिकेशन का जो लिंक है ना उसमें आपको पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि किस फॉर्मेट में बनवाना है। कैसे बनेगा ये आपका, देखिए जो भी आपके आसपास जो भी कोर्ट वगैरह है या फिर जहाँ पे लॉयर्स वगैरह बैठते हैं ना, उनके पास जाइएगा और उनको ये आप जो नोटिफिकेशन है यही दिखा सकते हो, या फिर बता दीजिएगा कि इस फॉर्मेट में हमें बनवाना है क्योंकि आर्मी की रैली के लिए जाना है, वो आपको वहाँ पर बना के दे देंगे। 10 रुपए का वो स्टैम्प पेपर लगता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको अपने साइन करने, और जो भी वहाँ पे जज वगैरह या कोई भी एक ऑफिसर वगैरह रहते हैं उनका उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए रहेगा आपको। ये चीज़ लेके जाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए यहाँ पर भी क्लियरली आपको मेंशन किया हुआ है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको रैली में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट ये है आपका बैंक अकाउंट का। ठीक है, आपको पता ही होगा जो आपका बैंक अकाउंट रहता है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक रहता है, तो ये आपको ये भी लेके जाना है। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इस वीडियो को आप लोग एक बार 2 बार जितनी बार चाहो अच्छे से देखिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं उनको टिक कर लीजिएगा, और जो नहीं है जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिएगा, बिकॉज आपके पास सिर्फ 1 मंथ है। अक्टूबर मंथ से यहाँ पर स्टेट वाइज यहाँ पर रैली स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है कैंडिडेट्स, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जितनी भी यहाँ पर हमारी बहनें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली रैली के लिए जाने वाली है, उन सबको मैं यहाँ पे ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। एंड जय हिंद।